बड़ी गौर तलब है। कई नौजवानों की आदत है, बीवियों को सख्ती करते हैं, मारते हैं कि अपने माँ बाप के घर से पैसे लाए। ऐसा ही है, चवल किस्म के लोग होते हैं। वो क्या होते हैं, कहता उसको कोई नहीं है, दामाद जो हुआ। ऐसा ही है ना, कह नहीं सकते, क्यों भला, हंस हंस के बोलना पड़ता है उनके सामने। उनके सामने खाने पेश करते हैं, मजबूरी होती है, बेटी जो दी होती है। लेकिन बेटी देने का मकसद ये नहीं होता कि बाप की गैरत मर जाए। मजबूर और बेबस होता है बाप। वो कहता है चलो यार कोई बात नहीं है, चलो यार कोई बात नहीं है, मेरी बेटी खुश रहे वहां पर। बेटी की खुशी के लिए बाप अपनी मां को मार देता है। लेकिन एक बात और भी याद रखें, बेटी की खुशी के लिए तो मां को मार देता है, कभी बहन भाइयों के मेल मिलाप के लिए भी अपनी मां को मार लिया कर यार। उत्थे तेरी बड़ी आकड़ है, मैं नहीं मिलना, मैं फैसला कर लिया, तो मेरे जनाजे ते भी नहीं आना, मैं तेरे मरण ते भी नहीं आना। होता है कि नहीं होता, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। सगे भाई को कह रहा है, सगी बहन से कह रहा है, तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया, मैंने कुरान उठा लिया है, मैंने तेरे जनाजे पर भी नहीं आना। ऐसी बातें होती हैं, बोलो तो सही। फिर 2 टकेगा कुछ आ जा, पैंगा जा, काले रंग वाला दमाद जब आता है तो उसके सामने चापलूसियां करनी पड़ती हैं। फिर तुझे उस वक्त तेरी मां कहां चली जाती है। फिर बेटी के रिश्ते की वजह से इतना बेबस हो जाता है कि तू खामोश होना पड़ता है तुझे। उस वक्त भी फिर अकड़ दिखाया करना, उसे भी कह के दिखा मैंने तेरे जनाजे पर नहीं आना। इसका मतलब है कि ये दोगली पॉलिसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 रंगी छोड़ दे, 1 रंग हो जा। बहन भाइयों से अच्छा सलूक किया करो। ये कसमें कभी ना खाया करो जिंदगी के अंदर कि मैंने कसम खा लिया मैंने तेरे जनाजे पर नहीं आना। बहन को कह दिया, भाई को कह दिया। वो खुदा के वास्ते मेरे नबी ने फरमाया जो तुम्हारे से तोड़े तुम उससे जोड़ो। मैं जो चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, क्या मेरा रिस्क वसी हो जाए, फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। मैं जो चाहता है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, मेरी जिंदगी लंबी हो, फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो। यहां सूरत हाल पता है क्या, चलते चलते चुभने वाली बात कर दी, दूसरे के खिलाफ बात करके चले जाना है। कईयों का तरीका अकड़ ही बड़ी है उनके अंदर, ऐसी अकड़ है बंदा हैरान होता है यार, इसकी औकात बेबसी होती है ना। तो वहां पर बेटियों की आदत भी क्या है, यह है दमाद की आदत कि अकड़ अकड़ के बातें करता है। वो मारता है और पीटता है ताकि अपने घर से पैसा लाए, मेरा निजाम चले। ऐसा ही होता है। एक तस्वीर का रुख ये है, इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि बेटी अपने शौहर का माल चोरी चोरी, नहीं समझ आई, बेटी शौहर का माल यानी बीवी शौहर का माल चोरी चोरी अपने माँ बाप के घर में, चोरी चोरी अपने माँ बाप के घर में, माँ बाप को चोरी चोरी जाके शॉपिंगें करा रही है। अल्लाह, पैसा किसका, अल्लाह अकबर, पैसा। दोनों तस्वीरें हैं ना, आप फिर खुद ही फैसला करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। जब तू जुआ खेलने से बाज नहीं आएगा, जब तू शराब पीने से बाज नहीं आएगा, जब जिना के अड्डे पे जाने से बाज नहीं आएगा, अपने बेटों का हक, अपनी बेटियों का हक, अपनी बीवी का हक, अपने माँ बाप का हक किसी गैर को खिलाएगा तो जुल्म अपने पे तो खुद कर रहा है। फिर याद रख, ये फिर शराब की नेचर है। उसने तेरे गुर्दे उड़ाने ही उड़ाने हैं, उसने तेरे जिगर को उड़ाना ही उड़ाना है। फिर याद रख, जिना से नस्ल नहीं बढ़ती, निकाह से नस्ल बढ़ती है। तू नफ्स का पुजारी बन के, तू नफ्स की पूजा करने वाला बन के, तू नफ्स का गुलाम होके अपनी औलाद का पैसा किसी और को खिला रहा है।